हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। आज सीए का रिजल्ट आता है सितंबर 2025 का, और हर बार की तरह इस बार भी जैसे ही रिजल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेरी रहता है कि सर मेरे को एक ग्रुप के अंदर मैं मैक्सिमम कितनी एग्जम्पशन अवेल कर सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जम्पशन क्राइटेरिया का गोल्डन रूल। एग्जम्पशन क्राइटेरिया का गोल्डन रूल ये कहता है कि आपने वन सिटिंग के अंदर अगर उस पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पेपर अपीयर किए हैं। सर, वन सिटिंग में अपीयर करने का मतलब क्या हुआ? वन सिटिंग में अपीयर करने का मतलब यह है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका सीए फाइनल का ग्रुप 1 है, जहां एफआर सब्जेक्ट है, एसएफएम सब्जेक्ट है और ऑडिट सब्जेक्ट है। आपको अगर आपने ये सितंबर 2025 में ये तीनों पेपर इसी अटेम्प्ट में दिया है, तो अगर आपके दो पेपर में भी आपके एग्जम्पशन आ रही है तो भी आपको इजीली दोनों पेपर की एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। सर, तीन पेपर की क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तीन पेपर के अंदर अगर आपके एग्जम्पशन आ जाएगी तो ग्रुप अपने आप में ग्रुप ही क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है। आप मैक्सिमम 2 एग्जम्पशन एक ग्रुप में अवेल कर सकते हो, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है। लेकिन सब्जेक्ट 2 क्या है? सब्जेक्ट 2 ये है कि आपके वो तीनों के तीनों पेपर, उस पर्टिकुलर ग्रुप के सभी पेपर एक ही अटेम्प्ट में अपीयर होना चाहिए। सर, इसका एक और एग्जांपल के साथ बता दो। लेट्स से आपने मई 2025 के अंदर एग्जाम अपीयर किया था और वहां पर आपके एफआर के अंदर मार्क्स आ गए से 72 और आपने एसएफएम के अंदर वहां मार्क्स लिया है 58, बट आपका ऑडिट सब्जेक्ट जो है, अब आप कहेंगे सर हर बार ऑडिट में क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट कॉमन है, इसमें आपका 32 मार्क्स रह गया। तो ऐसे केस में आपने क्या किया? आपने सर एफआर का एग्जम्पशन क्लेम कर लिया। आपको पता है आपके पास दो तरह की एग्जम्पशन क्लेम करने का तरीका है, एक कैरी फॉरवर्ड एग्जम्पशन और एक परमानेंट एग्जम्पशन। कैरी फॉरवर्ड में क्या सिनेरियो रहता है? जो मार्क्स आपका है वही अगले 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड रहेगा, दैट मींस वही मार्क्स काउंट किया जाएगा। तो आपके लिए यहां पर आपने जैसे कैरी फॉरवर्ड किया, आपने सपोज सितंबर 2025 में वापस से आप अपीयर हुए, आपने ये पेपर तो आपके एग्जम्पशन में आ गया, आपके एसएफएम में मार्क्स अगेन आपके एग्जम्पशन आ जाती है 64 मार्क्स और ऑडिट आपका रह जाता है सपोज से 35 मार्क्स। अब ऐसे केस में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सर मेरा एफआर में तो एग्जम्पशन है, क्या मैं एसएफएम का एग्जम्पशन इसको अवेल कर सकता हूं क्या? आंसर है नो, मैं एसएफएम का एग्जम्पशन अवेल नहीं कर सकता। सर, अगर मेरे यहां पर 64 की जगह सर 85 मार्क्स आते तो सर मैं एक काम कर सकता हूं क्या कि सर मैं जो एफआर की एग्जम्पशन है मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, मैं 85 वाली एसएफएम की एग्जम्पशन को अवेल कर लेता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगेन आंसर है नो, क्योंकि हमारे माइंड में क्या आता है, अरे यार इधर तो 72 मार्क्स ही काउंट हो रहा है, अगर एसएफएम की क्लेम करूंगा तो 85 काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मैं एफआर की ड्रॉप करके एसएफएम की एग्जम्पशन क्लेम कर लूं? आंसर है नो, आपको एसएफएम की एग्जम्पशन अवेल नहीं होगी। इवन ये 100 मार्क्स भी आते ना तो भी अवेल नहीं होती। इसका मतलब सिंपल है, मई 2025 में आपको एग्जम्पशन क्यों मिल गई? क्योंकि आपने तीनों पेपर अपीयर किए थे। इसके अलावा एक और डाउट आता है, कई बार बच्चों को पता है क्या डाउट आता है? बड़ा सिली डाउट है, सर मेरे ऑडिट के अंदर केवल 4 मार्क्स आए, सर क्या मैं एफआर की एग्जम्पशन अवेल कर सकता हूं? या सर कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि सर मिनिमम बाकी सब्जेक्ट में भी कोई 20% या 30% या 35% इतने तो लाने ही पड़ेंगे तभी एग्जम्पशन क्लेम हो सकेगी? आंसर है नो। इवन अगर आपका ऑडिट में 0 मार्क्स भी है, एसएफएम में 0 मार्क्स भी है और एफआर में 100 मार्क्स है, तो आपके 100 मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होंगे और ये आप एग्जम्पशन इजीली अवेल कर सकते हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, इसका कोई भी लोड नहीं है। पॉइंट बड़ा साफ है, गोल्डन रूल ये कहता है कि तीनों के तीनों पेपर में आप अपीयर होने चाहिए। अगर कल को ऐसा भी कई केस आ जाता है कि सर मेरे एफआर में 100 मार्क्स आ गए, मेरे एसएफएम में 67 मार्क्स आ गए, लेकिन सर ऑडिट के पेपर के अंदर ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं इसमें एब्सेंट हो गया, तो सर क्या मैं एफआर और एसएफएम में एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं? आंसर है नो। आप को हर एक पेपर में प्रेजेंट होना बहुत मस्ट है, चाहे आप वहां पर 0 मार्क्स ही क्यों ना लेकर के आए, लेकिन प्रेजेंट होना इज मस्ट। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, आपको कैरी फॉरवर्ड का सिनेरियो समझ में आ चुका है। मैंने परमानेंट एग्जम्पशन अगर आप अवेल करने जा रहे हैं तो उसका एक ड्रॉबैक, उसके लिए उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपको आई बटन में भी दिख जाएगा। आप जैसे वीडियो एंड, ये वाला वीडियो एंड होगा ना तो वहां पर उसका लिंक दिख जाएगा, आपको उसको जरूर से देख लेना है अगर आप परमानेंट एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं तो।
इस चीज का विशेष ध्यान देना है। परमानेंट एग्जामिनेशन क्लेम तो कर लोगे, लेकिन उसके पीछे का जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि आपके अटेम्प्ट लगवा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। परमानेंट एग्जामिनेशन आपके लिए अटेम्प्ट लगवा सकता है, तो लेने से पहले, क्लेम करने से पहले परमानेंट एग्जामिनेशन को आप लोग उसके ड्रॉबैक को जरूर से देख लेंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, मैं डेफिनेटली हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। और बस अब से वापस से लग जाना अगर आपका रिजल्ट अनफेवरेबल आया है तो बहुत दिन बाकी नहीं है, बहुत जल्दी आप लोग भी कहेंगे कि प्राउडली कहेंगे, यस आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। ऑल द बेस्ट।